अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी स्टाइल मूंग की फीकी दाल। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आधा कप मूंग की दाल ले ली थी और इसे हमने भिगो दिया था। भीगे हुए इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, काफ़ी हद तक ये सॉफ़्ट हो चुकी है। अब हम इसे एक पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसके अंदर हम तकरीबन जितनी दाल है इतना ही पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी हमें ऐड नहीं करना है इस टाइम, क्योंकि ये काफ़ी जल्दी गल जाएगी। देर तक भिगोने की वजह से ये फ़ायदा हो जाता है कि दाल जल्दी गल जाती है। अब हमने इसे चूल्हे पर इस तरह से बॉईल करने के लिए रख दिया था और ये झाग अब हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह से झाग को रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और हस्बे ज़ायक़ा मैंने नमक शामिल कर दिया है इसके अंदर। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी शामिल करेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे जब तक कि इसका तमाम पानी खुश्क ना हो जाए और ये दाल अच्छे तरीके से गल ना जाए। दाल को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे मैश कर लेंगे। इस तरह से अच्छे तरीके से हम इसे मैश कर लेंगे और ये ऑलरेडी काफ़ी देर सोक हुई थी और पकने के बाद ये बहुत आराम से इस तरह से मैश हो जाएगी। तो मैश करने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे और मैं यहाँ पर 1 कप पानी शामिल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा पानी शामिल कर सकते हैं और पानी अगर गर्म हो तो ज़्यादा बेहतर है। पानी शामिल करने के बाद हम इसे 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे कवर करके हल्की आंच पर, या फिर आप इतनी देर तक पका लें जब तक कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी और कवर करने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आधा टीस्पून के करीब है, मैंने क्रश करके शामिल कर दी है। इससे बहुत ही मज़ेदार जायका आता है इस दाल का। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसमें काली मिर्चें शामिल करके। जिस दौरान हमारी दाल पक रही है हमने यहाँ पर तड़का लगाने के लिए थोड़े से लहसुन ले लिए हैं। ये तकरीबन 4 से 5 लहसुन के जवे हैं और इसके अंदर 1 टीस्पून हमने ज़ीरा शामिल किया है। इसे दोनों चीज़ों को हम पीस लेंगे। मैं इस तरह से आवन दस्ते के अंदर इसे पीस रही हूँ। मोटा मोटा सा हमें कूट लेना है एक्चुअली इसे, और जब हम ये कूट के एक तरफ रख लेंगे तो अपनी दाल भी चेक कर लेंगे। ये देखें हमारी दाल परफेक्ट हो गई है बिल्कुल, हमें ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अगर आप उसी पॉट में इसे सर्व कर रहे हो तो आप उसी के अंदर तड़का लगा दीजिएगा। मैं यहाँ पर एक सर्विंग बॉल में इसे निकाल रही हूँ और थोड़े से हरे धनिए के पत्ते इसके ऊपर ऐड करूँगी इस टाइम। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फ्राइंग पैन ले लिया है, उसके अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो घी या मक्खन वगैरह से भी इस दाल को तड़का लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। अब हम अपना तड़का तैयार कर लेंगे दाल के लिए। तो मैंने यहाँ पर पैन को चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर जो लहसुन और ज़ीरा हमने कूट कर रखा था वो हम शामिल कर रहे हैं और जब तक कि इस पर गोल्डन कलर ना आ जाए अच्छा सा हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम अपने तड़के को उस दाल पर शामिल कर देंगे जो हमने बोल में निकाल कर रखी थी। आप इसके अंदर बहुत सारा हरा धनिया शामिल कर दें पहले से और उसके ऊपर तड़का लगाएं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है। तो इसे चारों तरफ हम फैला देंगे। इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी हैदराबादी स्टाइल फीकी मूंग की दाल तैयार हो जाएगी। इसे नाश्ते में अमूमन सर्व किया जाता था कीमे वगैरह के साथ। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।